हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कई सारे विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स के मेल थे जिसमें कुछ बहुत ही मतलब कि ऐसे मेल थे जिसमें विद्यार्थियों ने ये कहा था कि उनकी बिल्कुल पढ़ाई की इच्छा नहीं होती है। कुछ विद्यार्थियों में बॉयज़ गर्ल्स ऐसे हैं जो जिनका मेल आता है कि पारिवारिक इतना दबाव है कि कई बार सुसाइड करने की इच्छा होती है, क्योंकि पिछले 7 या 8 वर्षों में प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा उनकी क्लियर नहीं हुई। और कुछ में ऐसा होता है कि पढ़ने की इच्छा नहीं होती, कि मन ही नहीं करता पढ़ने का। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है कि सारी दौड़ जो है वो 99% और 1% में जाने की है। जब भी आप किसी धारावाहिक या मूवी को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या थ्योरी होती है? आप उस मूवी के विलन, आलसी, सुस्त व्यक्ति को पसंद करते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति मेहनती होता है, कर्मठ होता है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो आपका प्रेरक तत्व होता है। 2 से 3 दिन उस व्यक्ति का आप पे प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर उसने काफ़ी अच्छा अभिनय किया हो। तो सेम आप अपनी लाइफ के हीरो क्यों नहीं बन रहे? अब आपको ये तय करना है कि आपको 99% की कैटेगरी में रहना है, जो सुस्तू है, कंबल छूट नहीं रहा 11 बजे तक, या फिर आपको अपनी एक अच्छी रणनीति के तहत, अगर आप भाई रात को 5 बजे तक पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप 11 बजे उठिए। लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं और 4 4 बजे तक जाग रहे हैं बस ऐसे ही फैंटेसी में, या फिर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं मूवीज़ देखने में, यूट्यूब देखने में, तो फिर आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इस समय आपके अंदर ऊर्जा है, आपको समझ में आ नहीं रहा। जब आपसे जिस तरह से आपके माता पिता की जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना, आप पे खर्च करना और पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाना, जिस दिन आप पर इस तरह की जिम्मेदारी आएगी और आप एक माता या पिता की भूमिका में जाएंगे, तब आप देखिएगा क्या आप अपने माता पिता की तरह अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरी निवेदन है आपसे कि भैया आप एक अच्छे शेड्यूल को फॉलो करिए। कोई दिक्कत नहीं, युद्ध क्षेत्र में आप हारें, दोबारा फिर आप फिर पीटी फेल हो, फाइनली आपका इस फील्ड में सिलेक्शन ना भी हो, लेकिन कम से कम एक बार सिर उठा के शीशा देख के आप खुद से बोल तो सकें कि भाई मैंने किया, मैंने प्रयास किया, मेरी क्षमता थी, मैंने 100% अपनी ऊर्जा लगाई। ये आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, देखिए इस समय क्या है कि आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आप, अगर आपसे कुछ पूछेगा, जैसे मान लीजिए इस समय विद्यार्थियों का 69th बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। अब इंटरव्यू में क्या है कि अगर आपसे सामान्यतः किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए कि भाई साम्यवाद क्या था, या आपसे यही पूछ लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध हुए उसके मेन कारण क्या थे, चलिए इतनी चीज़ें भी नहीं, सिंपल चीज़ें आपसे पूछा जाए, भाई लोकतंत्र क्या है, अमेरिका और भारत के संविधान में बेसिक क्या अंतर है, कोई 2 चीज़ें बताइए। या आप ही के संदर्भ में, मतलब यहाँ तक समस्या है, यहाँ तक मान के चलिए कि इतना ज़्यादा पर्सनैलिटी का संकट हो रखा है कि आपसे भी पूछा जाए कि आपके मजबूत 2 पक्ष और 2 कमज़ोरियाँ क्या है, आप सोचेंगे, जबकि आप खुद के साथ 30 साल, 28 साल, 26 साल जी चुके हैं या 22 साल जी चुके हैं। समझने का प्रयास करिए। जो मैं मुख्य बात पर यहाँ पे फोकस आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ध्यान दे के देखिए कि आपको एसडीएम बनना है, और वो भी फैंटेसी में। आप जानते हैं कि आपने लास्ट प्रीलिम्स कब दिया था? 30 सितंबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बीत गए हैं। क्या इन 3 महीनों में कोई एक किताब आपने ख़त्म की है? क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी? आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आराम से कम 2 रिवीजन दे सकते थे। अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी करते हुए साथ में एमसीक्यूज़ लगाना चाहिए, दबा के जितना एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं। 20,000 क्वेश्चन लगा डालिए। कम से कम 5 to 6,000 क्वेश्चन में 12 to 13,000 फैक्ट्स तो मैं ही आपको प्रोवाइड करूँगा टेस्ट सीरीज़ में। इसके अलावा जितना लगा सकें, जो आपको अच्छा लगे इस लेवल पे। लेकिन ये सारे काम करने के लिए पता क्या चाहिए मित्रों? एक बहुत ही छोटा पॉइंट है, आप इसको समझ जाइए। इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एनर्जी। एनर्जी किससे आती है? एनर्जी आती है एक अच्छे शेड्यूल को फॉलो करने से। अगर पहले तो आप ये तय करिए कि 24 घंटे में आप एक विद्यार्थी हैं, आपको खुद के लिए 10 घंटे रखने हैं। 2 घंटे आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं करिए यार। आप जिम जाइए, आप योगा करिए, व्यायाम करिए, आप मित्रों से भी सोशल होइए। लेकिन अगर आप अपना कमरा छोड़ रहे हैं शाम को 5 बजे, तो लौट भी आइए 7 बजे तक। अब ऐसा नहीं कि 6 घंटे आप चाय ही 4 बार पी रहे हैं एक जगह खड़े होके। आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। आप खुद को अपने पिता की जगह रख के देखिए, माँ की जगह रख के देखिए, किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। और क्या आप जिस तरह से आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आप दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, जहाँ फिर आप मतलब इस समय रह रहे हैं पटना सिटी में, या फिर आप घर पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, तो समझने का प्रयास करिए कि ये संसाधन उधार हैं आप पे।
और अगर कामयाब होना है तो उसकी एक कीमत है, 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। साल भर पढ़ने वाले विद्यार्थी पागल नहीं है, उन्हें पता है कि भाई उनका सिलेक्शन होना है, उन्होंने अपना सिलेक्शन लेकर जाना है। तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि एसडीएम डीएसपी वर्दी मुझ पे जमेगी, भाई मैं 5 फीट का, मैं 7 फीट का, 6 फीट का, ये सब अलग चीज़ें हैं यार। हमेशा व्यक्ति को उसके मकाम से देखा जाता है, उसकी इस हैसियत से देखा जाएगा आपको कि आप सिलेक्ट हो पाए कि नहीं हो पाए। आप भविष्य में प्लान बी अपना लेके चलिए, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आते हैं, यहाँ 5 से 7 साल अपने देते हैं निष्ठा के साथ और सिलेक्शन नहीं पाते हैं, तो हमेशा आपको ये बात कचोटेगी कि यार मुझे मेरा प्रयास तो करना चाहिए था। सिलेक्शन ठीक है 400-300 लोगों का होता है, 4 लाख लोग फाइट में है, पर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। कम से कम आप अपना 100% तो दीजिए। और इसको सबसे अच्छा मूल्यांकन करने का यही तरीका है कि आप खुद ही देखिए कि क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी अभी तक, क्या आपकी ये एनसीईआरटी फिनिश हो गई है? एनसीईआरटी फिनिश हुई, टेक्स्ट बुक आपकी फिनिश हुई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। और बनना क्या है फैंटेसी में? आपको एसडीएम बनना है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझ जाइए और इस मुद्दे पर आइए कि भैया डिमांड क्या है इस एसडीएम की, बीपीएससी को फाइनली क्रैक करने की डिमांड है क्या? तो डिमांड ये है कि आपको पूरे साल 365 दिन अपनी अच्छी योजना के साथ पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा है कि 15 दिसंबर से लेके कम से कम आप लोग 15 जून तक, ये जून तक का जो समय है, इसमें आप लोग अपना मेंस बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें आप लोगों को अपना बीपीएससी का मेंस बहुत तगड़े से तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको अपना मेंस बहुत इसमें तगड़ा तैयार करना है, पीटी भी तैयार करना है। तो अगर आप मान लीजिए सर्विस में हैं तो आप 4 से 5 घंटे दे पाएंगे, तो जिसमें आपको अपने प्री कम मेंस की स्ट्रैटेजी को लेकर चलना चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सर्विस में नहीं हैं, आप लगभग आपको 10 घंटे मेहनत देनी चाहिए, जिसमें आप 4 से 5 घंटे प्रीलिम्स को दीजिए, 4 से 5 घंटे मेंस को दीजिए। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, जो कि अब प्रीलिम्स में दबा के पूछा जा रहा है, करंट अफेयर, ये ऐसे सेक्शन हैं जो आपको मतलब प्री मेंस दोनों में मदद करते हैं। तो इस तरह का 60% ऐसा अप्लाइड और एक कॉमन एरिया है जो आप सबसे पहले टारगेट कर सकते हैं, ताकि आप प्री की तैयारी करते करते अपना मेंस कम से कम 60% तैयार करके ले जाएं। तो थोड़ा नींद से जाग जाइए, थोड़ा सा खुद का ही मूल्यांकन करिए कि आखिर 30 सितंबर के बाद आज की डेट तक आपने जीवन में किया क्या है, मतलब सही से उखाड़ा क्या है। खुद से जवाब करिए, शीशे के सामने खड़े होके आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी जहाँ तक बात है मित्रों प्रीलिम्स के आपके पूरी टेस्ट सीरीज़ की, तो 12 या 13 दिसंबर को पूरे शेड्यूल के साथ मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। लगभग आपका पहला टेस्ट जनवरी के 1 या 2 जैन को होगा और पूरा ये आपका 8 महीने तक प्लान चलेगा प्रीलिम्स का, जिसमें अभी तक 30 टेस्ट है। और अगर आपका प्लान आगे बढ़ता है, मतलब प्रीलिम्स तो आपका 30 सितंबर को है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 35 तक करवा दिए जाएंगे टेस्ट, लेकिन 30 टेस्ट फुल लेंथ के, हिंदी इंग्लिश में 150 क्वेश्चन। क्योंकि 30-40 क्वेश्चन का लास्ट ईयर मैंने करवाया था, वो बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहता। जब तक आप 2 घंटे बैठ के पूरी तरह से 69th बीपीएससी के लेवल के पेपर्स को नहीं देंगे, बार बार नहीं देंगे, और खुद को 5 से 6 दिन का टास्क नहीं देंगे, आप अपना पूरी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा शेड्यूल बना के 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि साल भर नहीं पढ़ेंगे तो ये परीक्षा आपके लिए नहीं है। आप कुछ और चुनाव कर सकते हैं जीवन में, ये छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, पैरासल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई बात हो, कोई परेशानी हो, आप पैरासल अवलोकन 456@gmail.com पे जरूर मेल कीजिए। धन्यवाद।